हाँ, तो जैसा कि देख सकते हो तुम मतलब निफ्टी का, अरे मतलब निफ्टी छोड़ो, मतलब कि जो प्रैक्टिकली जैसे अप्लाई करोगे डॉट एक सी एक पी और उसके ऊपर का सी और पी बाय करोगे, उधर वाला सेल करोगे, कैसे करोगे? स्ट्राइक प्राइस कहते हो। सबसे पहले तो ऑप्शन चेन से 3 ठो सबसे बड़ी क्वांटिटी सफ़ेद वाली नीचे और 3 ठो सबसे बड़ी क्वांटिटी ऊपर, और इधर ज़्यादा वाली ये तुम्हारा ऊपर का सपोर्ट बन जाएगा और इधर वाला ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, और इसके अंदर वाला बाय कर लो हेज या कैपिटल रिक्वायरमेंट कम करने के लिए, जिसको बोल देंगे डीप आउट ऑफ दी मनी। इसको इधर इधर बाय कर लो। ऐसे तो इस तरीके से ऑप्शन चेन से तुम ये स्ट्राइक पॉइंट्स निकाल लो, 3 ठो नीचे का और 3 ठो ऊपर का, इस तरीके से। और एक तो ऑप्शन चेन से और दूसरा इंडिया विक्स से। सबसे पहले मान लो इंडिया विक्स खड़ो, मान लो जितना भी इंडिया विक्स आएगा, अब मतलब किसको डिवाइड कर दो √365 का। ये एक साल का नहीं, ये एक दिन का बताता है, उस पर अभी आएंगे। लेकिन अभी √365 से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा इंडिया विक्स आ जाएगा 0.54। इसलिए ये कॉमन रहेगा, इसीलिए इसी से याद कर लो। 365 से डिवाइड ना कर लो, जैसे इशारा रट लो या लिख लो। अब जितना भी इंडिया विक्स को ये जो 0.54 है, जो हमेशा सेम रहेगा, उससे डिवाइड कर दो। ओ नहीं, 365 को डिवाइड करोगे, √365 का रूट लोगे तो 19.10 आएगा। हमेशा 19.10 को इंडिया विक्स से डिवाइड कर दोगे तो फिर 0.54 आएगा। यानी वो 0.54 बढ़ सकता है और 0.54 घट सकता है। ये पहले सोचते थे कि ये एक साल का बताता है, नहीं, ये एक दिन का बताता है कितना बढ़ सकता है कि घट सकता है। तो इस तरीके से। और फिर अगली बार देखो, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, इंडिया विक्स पता करो, गूगल पे लिखो आ जाएगा। और दूसरा √365 का स्क्वायर रूट लो, एक दिन का करना है तो √365 का, एक वीक का करना है तो वो √52 का, एक वीक का करना है तो वो इसका लोगे। और या तो मेन यही याद करो, वीक में 7.2% आएगा और डे वाला 19 पॉइंट, अरे यार कुछ गलत हो रहा है यार, है छोड़ो, जो भी हो, √365 का रूट लो या √52 का रूट लो, और उसके बाद जो भी आएगा उसको डिवाइड कर दो अगले स्टेप में इंडिया विक्स से। उसको डिवाइड करने के बाद जो भी पॉइंट में आंसर आएगा, उतना पॉइंट मार्केट बढ़ सकती है, उतना पॉइंट मार्केट कर घिर सकती है। तो ये जो एट डी मनी यानी जहाँ भी करंट मार्केट है, इस नंबर को मान लो यहाँ 22,350 है अभी, तो इसमें प्लस कर दो ये पॉइंट, जैसे जितना भी परसेंट आएगा वो करने के बाद 0.5% है तो प्लस कर दो, तो इससे तुम्हारा सपोर्ट पता चल जाएगा। और माइनस कर दो इतना ही 0.54%, तो इससे तुम्हारा रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। तो जो कि पता चला तो इतना इतना आया। अब जो है ये इसके लगभग बराबर ही है जो तुम ऑप्शन चेंज से किए थे। और इनफैक्ट ये जो एक रूट हफ्ते वाला है, √52 से जब करोगे, मतलब हफ्ते वाला ही कौन सा है तो किया, तो और इसके ये जो ऑप्शन चेंज से किया, ये तो थोड़ा दूर दूर था, ये और इसके क्लोज आ गया, 22,500 आ गया देखो। और नहीं, ये वाला है नीचे वाला ये 22,664 में, यानी कि 22,600 देखो जो आ गया, और इधर 22,004, 2,200 के लगभग बने। यानी ऑप्शन चेंज के और वीक वाला करना ही है, क्योंकि एक वीक में एक्सपायरी के दिन किए थे। और पुष्कर राज ठाकुर जो किया था ना, वो उधर बहुत कंफ्यूजिंग, अभी आएंगे उस पर आने से पहले मान लो कि जब इसको उल्टू करोगे तो 22,480 आएगा, तो उसके लगभग वाला ऊपर नीचे करके लेना है। ये कम वाले में और कम कर देना है, यहाँ से जब सपोर्ट था तो यहाँ और नीचे कर देना है, और ऊपर रेजिस्टेंस था तो और थोड़ा ऊपर कर लेना है, ताकि और सेफ हो जाए। और पुष्कर राज ठाकुर का प्रॉब्लम ये है कि ये पता नहीं कितना 365 शायद से एक दिन का होता है, लेकिन साल का लेके चलो तो ये साल का लेके मतलब क्यों बताया था, जब एक दिन का आप समझे नहीं करना है तो इस साल का लेकर क्यों बताया था। पहला चीज़ तो ये, और फिर वीक में करना है कि साल में करना है। √52 साल से वीक नहीं, जो भी होता है वो वीक में करना है ना इंडिया विक्स, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग वीक में होगा। और अगली चीज़ ये कि अगर इस तरीके से ही इंडिया विक्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट रही है कि इंडिया विक्स हर दिन चेंज होगा, तो अगर एक साल में मार्केट प्रेडिक्ट करना है तो क्योंकि हर साल चेंज होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, हर बार अलग 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 आएगा, क्योंकि हर बार चेंज हो रहा है इंडिया विक्स। तो एक महीने साल का कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, जब हर कभी 16, कभी 20, कभी 25, तो हर बार अलग आएगा एक साल का। ये
प्रॉब्लम है। और जो ये बता ही रही है कि वो 1 ईयर का शायद से करके बताया था, तो 1 ईयर का क्यों किया आप बता रहे, जब एक्सपायरी वाले दिन डे में ट्रेड करना है और वीक में ट्रेड करना है, तो वो क्यों वीक में क्यों? मतलब क्या वीक में करना है ना, तो वीक वाला चूज़ करना है ना, तो वो वीक ही वाला चूज़ करना है ना, ये कंसर्न है। ईयर वाला क्यों किया था? और सब बाकी बता ही दिया। देखियो, 1 साल में जो इंडिया वीक्स आज है ना, जैसे 20 है, मान लो 16 है, 10, तो 1 साल में इतना बढ़ सकता है। तो लेकिन प्रॉब्लम यही है कि 20-16 तो हर बार चेंज हो रहा है, तो ये कैसे आज के बेसिस पे कह रहे हो कि हर साल जब मतलब कि जब हर बार ये इंडिया वीक चेंज हो रहा है और इंडिया वीक्स 1 साल का बताता है, तो कैसे कह सकते हो कि जब हर साल चेंज हो रहा है तो कि आज वाला माने हो तो इतना परसेंट ही ऊपर नीचे जाएगा। लेकिन छोड़ो, ये सब सवाल भी आ रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये एनुअल का तो यही है, जितना इंडिया वीक्स है इक्वल टू है। और मंथली के लिए रूट 12 के 12 महीना होता है। मतलब कि मंथली मतलब कि अबे यार, मतलब कि मंथली पता नहीं, रूट 2 से कर लेना, वीकली रूट 52 से कर लेना, डेली में रूट 365 से करना है। ये एक दिन उनका बताना, वीडियो देखना समझ नहीं आ रहा है। और इसको थोड़ा और बढ़ा दोगे तो इसको करने के बाद जो है इसको रूट वाला करोगे तो हमेशा सेम आएगा, इसलिए उसे छोड़ो। बस ये वाला, यही वाला याद रखो, 6%, 2.88% और 1%, क्योंकि हर बार यही आएगा जब करोगे, तो उसको रूट तो सेम ही रहेगा। और फिर उसके बाद जैसा बोल दिए, अब ये जो है मान लो अगर मंथ का निकालना या तो वीकली ज़्यादातर निकालना रहेगा, तो इंडिया वीक्स जो भी ऐसे ये है, तो 2.8 वीक का निकाल रहे हो, तो इससे डिवाइड कर दो। अब जो पॉइंट में परसेंटेज आएगा, मान लो 0.56% आया है, तो अभी उससे करंट मार्केट प्राइस जो भी है उससे ऐड कर लो, तो ऊपर का सपोर्ट मिल जाएगा। माइनस कर दोगे यही चीज़ को, तो वो नीचे का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और रटो नहीं, बस ऑप्शन सेलिंग इस तरीके से बार बार करते जाओ, खुद ही डिकोड होता जाएगा, जैसा कि देख सकती हो। लेकिन पहले तो रूट 365 सोचते थे ईयर वाला होता है, लेकिन ये नहीं, डे वाला होता है। इसका आंसर यही होगा शायद से, कि क्योंकि ये डे वाला होता है, तो ये एक दिन का, कल ही इसका साथ साथ थर्सडे और कल इसका फ्राइडे का एक्सपायरी, इसीलिए एक दिन का कैलकुलेट किया है कि कल मार्केट कहाँ जाएगी, साथ से इसीलिए ये एक दिन वाला कैलकुलेट करना है। लेकिन तुम्हें अब ये एक दिन वाला नहीं करना, अब तुम वीकली करोगे, नहीं वीकली एक्सपायरी आएगा, इसलिए तुम हमेशा ये वीक वाला यानी 2.34% जो भी वीक वाला होगा वो करना। ये तो मतलब कल एक्सपायरी है, इसीलिए साथ से एक दिन किया है, इसलिए ये वाला मत करना शायद से। इससे ये मतलब कि ये वीक वाला करना, क्योंकि तुम्हें वीक का प्रॉफिट करना, इससे डे का करना था शायद से, इसलिए किया था। अगर ऐसा नहीं होगा तो वही पहले सवाल रहेगा कि 365 से क्यों किया है। जब हमें निकालना वीक का है तो वीक के अकॉर्डिंग होगा ना, वैसे शायद से यही चीज़ होगा जो हमें बताए हैं। और इनफैक्ट हमने वीक के अकॉर्डिंग किया तो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो 22,675 और नीचे का रेजिस्टेंस 22,400, जो कि पास है। जो ऑप्शन चेन का डेटा निकाले थे 22,600, देखो 22,675 और 22,004 और 22,22 ये वाला ज़्यादा क्लोज है। जो ऑप्शन चेन से डेटा निकाले थे एक हफ्ते से, जो अभी ये वाला करके निकाले हैं, तो ज़्यादा क्लोज है, बचाए कि जो रूट 365 डे का किए थे वो वाला से ये क्लोज है, क्योंकि अभी एक्सपायरी आने में 2 दिन बचा है। लेकिन फिर भी ये वाला भी लगभग पास ही में, हालांकि ये ज़्यादा पास में है, क्योंकि ये वाला ज़्यादा उससे किए हैं वीक से, तो ज़्यादा पास में है। लेकिन ये वाला भी पास ही में है, क्योंकि ये वाला भी लगभग 2 ही दिन बचा है और 1 दिन का बचा था, इसीलिए ये वाला भी ठीक है। लेकिन ये वाला ज़्यादा पास से बचा ही कहना था। और इतना रटो नहीं, बस न्यूमेरिकल हर रोज़ लगाते जाओ, अलग अलग चीज़ें आएंगी, उसको रटना नहीं, बस लगाते जाओ।